जय हिंद, नमस्ते। मैंने पिछला क्लास में चर्चा किया था कि भाग 1 के बारे में जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम लोग चर्चा कर चुके थे ऑलरेडी। यानी कि बताए थे भाग 1 में सन एवं राज्य क्षेत्र, सन एवं राज्य क्षेत्र, सन एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा हम लोग कर लिए थे। इसमें पहला आर्टिकल नंबर 1 पढ़े थे, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। संघ यानी यूनियन है, भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 2 बताए थे। आर्टिकल नंबर 2 क्या बताए थे? तो संसद संसद ठीक है, विदेशी राज्य को मिला सकता है, विदेशी राज्यों को मिला सकता है। जैसे मैं सिक्किम में मिलाया था, ठीक है। सो विदेशी राज्य क्या कर सकता है? तो मिला सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 3 बताए थे, ठीक है। संसद हमारा वर्तमान राज्य को परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में मध्य प्रदेश लिए थे, छत्तीसगढ़ हुआ, अलग हुआ, ठीक है। संसद हमारे विदेशी राज्य को मिला सकती है। जैसे सिक्किम को मिलाया गया 1975 के तहत, 1975 के तहत मिलाया गया 3600 संशोधन के तहत से 3500 संशोधन में राज्य का गठन किया गया 1974 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगा, तब हमारा राष्ट्रपति भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी 368 का पावर नहीं चलेगा, ठीक है। जो सिग्नेचर के बिना कोई भी कानून पारित नहीं होता है और राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। किसमें? तो आर्टिकल नंबर 4 में, यानी राष्ट्रपति की जरूरत नहीं होगा जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को प्रयोग करेगा तब। क्लियर? यहाँ तक हम आप लोग को समझा दिए, बता दिए थे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो संघ था, जो हमारा यूनियन था, जब भारत हमारा आजाद हुआ था उस टाइम संघ दिखता कैसा था? तो उस टाइम, ठीक है, रियासतें राज्य थे, ठीक है। उसमें आज के राज्य जैसा, भारत के राज्य जैसा नहीं था राज्य, ठीक है। उसमें 552 राज्य हुआ करता था। कितना? तो 552 राज्य हुआ करता था। 552 राज्य 552 राज्यों में बांटा गया था, अलग अलग, ठीक है, रियासतें राज्य में। उसमें स्टेट 3 रखा गया था। अंग्रेजों के द्वारा कितना रखा गया था? 3 स्टेट को रखा गया था, ठीक है। जो ABCD करके था, ABCD करके रखा गया था। किसको? तो स्टेट को रखा गया। जैसे में ए में रखा गया था ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंस को रखा गया था, जो डायरेक्टली ब्रिटिश, ये स्टेट था एक प्रकार का, ये राज्य बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जो राज्य के नाम की क्या था? ए था। ए में कौन थे? तो ब्रिटिश, जिसमें डायरेक्ट ब्रिटिश का क्या था? डायरेक्ट ब्रिटिश क्या करता था? तो कोई भी चीज डायरेक्ट ब्रिटिश क्या करता था? तो राज करता था। क्या करता था? तो राज करता था। ब्रिटिश क्या करता था? तो राज करता था, ठीक है। ए में क्या करता था? ब्रिटिश राज करता था, ठीक है। ब्रिटिश क्या करता था? ए में तो राज करता था। बात करते हैं बी का क्या? तो बी में बताया गया है कि जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश के चमचा ही हुआ करते थे, चमचा, ठीक है। तो ब्रिटिश के चमचा ही करता था, उसको बोला गया ब्रिटिश जो चमचाई करता था, चमचाई, उसको बोला गया एक पॉइंट हो गया ना, ठीक है। देखिए, जो ब्रिटिश, ये बता दिया ना, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश क्या करता था? राज करता था। अभी बात गया था तो प्रिंसली, क्या बोलेंगे? प्रिंसली स्टेट। बी में किसको रखा गया था? प्रिंसिपल स्टेट, जो डायरेक्टली क्या करता था? तो चमचाई लोग उसको क्यों चमचाई करते थे? तो ब्रिटिश को चमचाई करते थे। ब्रिटिश के जितना अंग्रेज थे, अंग्रेजी ने चमचाई करते थे। जैसे में हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ऐसा, ठीक है। लोग जो मतलब उन्हें
जो हैदराबाद के लोग शासक था, जो क्या बोलते हैं, ये जूनागढ़ का शासक था, ये सब क्या करता था, चमचाई करता था। किसमें? तो बी में उसको रखा गया था, बी में, जिसे क्या बोला गया था, तो प्रिंसिपली स्टेट बोला गया। प्रिंसली स्टेट क्या बोला गया? प्रिंसली स्टेट क्या बोला गया? प्रिंसली स्टेट। पहला में क्या गया? ब्रिटिश प्रोविंस रखा गया। किसमें रखा गया? ब्रिटिश प्रोविंस, जिसमें ए स्टेट का नाम था ब्रिटिश प्रोविंस, जिसमें बी स्टेट का नाम था प्रिंसली स्टेट रखा गया। किसको रखा गया? प्रिंसली स्टेट, जिसमें कौन रहते थे? चमचाई, अंग्रेज के चमचाई, और जिसमें डायरेक्ट अंग्रेज राज करते थे, उसको बोला गया ब्रिटिश। क्या बोला गया? ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है। सी में बात करते हैं, तो सी में रखा गया था कमिश्नरी स्टेट। कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी स्टेट को रखा गया, कमिश्नरी स्टेट को रखा गया। ठीक है। छोटे बड़े शहर में, ठीक है, बड़े बड़े शहर जो था, वो बड़े बड़े शहर में किसी एक अधिकारी का नियुक्त किया गया। ठीक है। जो किसका था? तो अंग्रेज का था। और उस अंग्रेज का अधिकारी देख रेख करता था, किसी से प्रॉब्लम, किसी का दिक्कत, उसी को पहुंचाता था। किसके पास? अंग्रेज के पास। ठीक है। कि क्या दिक्कत है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में कौन जानकारी देता था? तो कमिश्नरी स्टेट उसके लिए बनाया गया। इसमें सी रखा गया। ठीक है। डी में रखा गया था, डी में रखा गया था यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था। डी में किसको रखा गया? केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। उस केंद्र शासित प्रदेश को उस समय कितने थे? तो 6 हुआ करते थे। कितने? तो 6 हुआ करते थे केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार से किसका भारत का राज्य बनाया गया था, और इसमें शासन किसका था? तो ब्रिटिश का शासन था, यानी अंग्रेज का शासन था। ठीक है। उस टाइम आजादी हुआ था। तो देखिए ए क्या बोलेंगे? ब्रिटिश, जिसमें ए में रखा गया ब्रिटिश को। ठीक है। वो डायरेक्टली ब्रिटिश राज करते थे। बी में रखा गया प्रिंसली को, प्रिंसली स्टेट को। उसमें कौन राज्य कौन किसे चमचे बनाया गया था? तो भारत के ही शासन करते हुए राजाओं को क्या बनाया गया था? तो चमचाई बनाया गया था। वही बात करते हैं कमिश्नरी को। कमिश्नरी में बड़े बड़े शहर में एक अधिकारी नियुक्त किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और डी में बात करेंगे तो यूनिटेड सिस्टम कितना था? तो सिर्फ इस 4 स्टेट रखा गया था, ABCD करके। ठीक है। जिसमें भारत के रफली नक्शा बना देते हैं। ठीक है। ये भारत के सपोज दैट रफली नक्शा है। ठीक है। ये भारत का रफली नक्शा है। ये देखिए, ये वाला जो एरिया था उसको एम रखा गया था। ठीक है। क्या रखा गया था? तो एम रखा गया था, एम रखा गया था। बाकी सब प्रिंसली स्टेट में रखा गया था, प्रिंसली स्टेट में। ठीक है। कमिश्नरी स्टेट में, ये सब बी में रखा गया इसको। इस प्रकार से भारत को रखा गया था। ठीक है। किसको रखा गया था? भारत के स्टेट को रखा गया था, ABC करके। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता अगला। एम में किसको रखा गया बताइए? तो ब्रिटिश प्रोविंस को। बी में किसको रखा गया? बी में किसको रखा गया बताइए? ए में रखा गया किसको? ब्रिटिश प्रोविंस। बी में रखा गया प्रिंसली स्टेट। किसको रखा गया? प्रिंसली स्टेट। सी में कमिश्नरी स्टेट। डी में यूनियन टेरिटरी। किसको रखा गया? यूनियन टेरिटरी को रखा गया। क्लियर यहाँ पे ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कि कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे चले तो बोलिए। यहाँ तक हो गया ना? अब बात करते हैं कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था, यानी पाकिस्तान का भी बंटवारा हो गया था और हिंदुस्तान यानी भारत का भी बंटवारा हो गया था उस टाइम। ठीक है। जो जिन्ना लाउड माउंटेन था, ठीक है, ये लोग कैसे गए थे? मतलब तोड़ फोड़ के गए थे और कानून बना के, नया नया कानून बना गया था उन लोग की। बताया था कि अगर भारत, ठीक है, पहला तो पाकिस्तान को अलग कर दिया, दूसरा भारत को अलग कर दिया। ठीक है। और भारत में नियम लागू कर दिया, अगर जो भारत में नहीं रहना चाहता, पाकिस्तान जाना चाहता है, वो पाकिस्तान में जा सकता है। जो भारत में जिनको नहीं रहना है, अगर चाहते हैं कि वो अलग कोई अलग अपना स्टेट बनाए, तो अलग स्टेट बना सकता है। ठीक है। जो भारत से बाहर जाना चाहता है बाहर जा सकता है, जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रह सकता है। ऐसा कानून बना दिया गया। ठीक है। उसी में से, ठीक है, 3 विवाद कर दिए, 3 ठो। ठीक है। 552 जो रियासतें राज्य थे, रियासतें, ठीक है, वो 3 वो विवाद कर दिए। ठीक है। एक कश्मीर,
जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भी बात किया, और एक गुजरात का जूनागढ़। कौन किया? जूनागढ़। कौन किया? जूनागढ़, जूनागढ़ किया। और एक हैदराबाद। कौन किया? तो हैदराबाद, हैदराबाद। ये 3, ठीक है, क्या कर दिए? विवाद कर दिए। क्या कर दिए? कि भैया हमको भारत में नहीं रहना, ठीक है। ये तीनों क्या कर दिए? विवाद कर दिए कि भारत में नहीं रहना। और तीनों कहाँ जाना चाहते थे? तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि उस समय लागू कौन किया था? तो जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, नियम बना के गए थे। उसी समय यूएनओ बनाया गया था, ठीक है, 1975 में, ठीक है। यूएनओ को बनाया गया था 1945 में, ठीक है, उसी समय। और हमारा भारत तो आजाद हो ही गया था तब तक, ठीक है। अब ये इसके बाद क्या हुआ कि इन लोग अपने आप को बोलने लगा, सबसे भारत से बोलना, यानी कि वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है, कहने लगे हम लोग भारत में नहीं रहेंगे, हम लोग अपना खुद का एक स्टेट बनाएंगे। कश्मीर बोला, जूनागढ़ बोला कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, हैदराबाद बोला कि हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम इनको रोकने के लिए अलग अलग ऑपरेशन को लागू किया गया। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जूनागढ़ का, ठीक है। तो जूनागढ़ का जो शासक हुआ करता था वो मुस्लिम शासक था, ठीक है, मुस्लिम शासक। लेकिन यहाँ का जनता, जूनागढ़ की जनता हिंदू थे, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए जनमत संग्रह किया गया, जनमत संग्रह ऑपरेशन किया गया, जनमत संग्रह ऑपरेशन किया गया, ठीक है, जनमत संग्रह ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि वोट करवाया गया कि यहाँ की जनता लोग भारत में रहना चाहता है कि पाकिस्तान में रहना चाहता है। तो जनता लोग वोट देकर क्लियर कर दिया कि हम लोग भारत में ही रहना चाहते हैं। तब उसको वहां का जो शासक था, मुस्लिम शासक, उसको भगा दिया, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल भगा दिए, ठीक है। यहाँ से क्या से? तो जूनागढ़ से निकाल दिए। कौन निकाल दिए? तो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कहाँ का? तो हैदराबाद का। कहाँ का? तो हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद का भी शासक कहता था कि हमको भी भारत में नहीं रहना है यहाँ पर, ठीक है। भारत ने आदेश दिया आर्मी वालों को कि जाओ भाई इनको शांत करवाओ, ठीक है। मान तो नहीं रहा था, तो शांत करवाने के लिए भेजा गया। तो वो, ठीक है, डायरेक्टली किसके पास कॉल कर दिया? तो माउंटबेटन के पास, ठीक है। अब वो फोन कर दिया बउआ यूएनओ में केस कर दिया गया, ठीक है, कि हमारे यहाँ नियम बनाया गया है कि जो जहाँ रहना चाहता है वहाँ जा सकता है, रह सकता है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान का, ठीक है, हिंदुस्तानी के जो लोग हैं हमें क्या कर रहे हैं? तुम जबरन दबा रहे हैं, भारत में रहने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा है। तो यूएनओ वाला फोन कर दिया किसके पास? तो वल्लभ भाई पटेल के पास, ठीक है। तो उनको बोला गया कि आप आर्मी वालों को नहीं भेज सकते हैं वहाँ, उनको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आर्मी को भेजा गया था उसको आर्मी का ड्रेस ना पहनवाकर पुलिस का ड्रेस पहनाया गया, और पुलिस का ड्रेस पहनाकर हैदराबाद में घुसा दिया गया। और हैदराबाद में घुसते ही इतना मार मारा किसको? तो हैदराबाद वालों को, ठीक है, कि वो फाइनली उतर गए। और फिर से फोन गया कि भाई आ गया, आपके मना करने के बाद, यानी यूने को मना करने के बाद भी आ गया इन लोग। तो फिर जब वल्लभ भाई पटेल के पास फोन किया, कौन? तो यूएनओ वाले, ठीक है। तो बता दी वल्लभ भाई पटेल कि भैया यहाँ पर कोई आर्मी नहीं थे, आर्मी के लिए बैंक था, लेकिन यहाँ तो पुलिस गए थे, पुलिस आया थे, ठीक है। तो इसको रोका गया था, पुलिस गया था, इसलिए पोलो ऑपरेशन का तहत। कौन ऑपरेशन? तो पोलो ऑपरेशन के तहत। कौन ऑपरेशन? पोलो ऑपरेशन, ठीक है। गुजरात में जूनागढ़ कौन ऑपरेशन के तहत रोका गया? तो जनमत संग्रह। कौन संग्रह? जनमत संग्रह। वही बात करेंगे हैदराबाद में, तो पोलो ऑपरेशन के तहत, पोलो ऑपरेशन के तहत, ठीक है, पोलो ऑपरेशन के तहत। कौन ऑपरेशन? तो पोलो ऑपरेशन के तहत। अब बात क्या हम लोग, कौन सा बच गया? कौन सा बच गया? कश्मीर। कौन बच गया? तो कश्मीर बच गया, ठीक है। बच गया कौन? तो कश्मीर, ठीक है। बताइए जूनागढ़ को कौन सा ऑपरेशन रोका गया? जनमत संग्रह, ठीक है। हैदराबाद को कौन ऑपरेशन रोका गया? तो पोलो ऑपरेशन। आर्मी को पुलिस के ड्रेस में पहना कर भेजा गया हैदराबाद में, ठीक है।
पर्ल ऑपरेशन के तहत रोका गया। ठीक है, अब बात करते हैं कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में वहां का एक शासक था जिसका नाम था हरि सिंह। कौन सी? हरि सिंह। हरि सिंह चाहता था, ठीक है, हरि सिंह चाहते थे कि वो भारत में ना रहकर हम अपने एक अलग स्टेट बनाए। ठीक है, अपना अलग एक राज्य बनाए। जबकि वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू कितना समझाने की कोशिश किए, लेकिन इन लोग कौन? हरि सिंह नहीं माना। ठीक है, इसका हरि सिंह का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था, हरि सिंह का एक प्रधानमंत्री हुआ करता जिसका नाम था, बताइए, शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? तो शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? तो शेख अब्दुल्ला। ठीक है, हरि सिंह एक प्रधानमंत्री हुआ जिसका नाम था क्या? शेख अब्दुल्ला। यानी कि शेख अब्दुल्ला के कहने पर ही हरि सिंह कोई भी काम करते थे। ठीक है, कोई भी कदम उठाते थे, किसी कहने पर? तो शेख अब्दुल्ला के कहने पर। तो ये लोग चाहते थे कि भारत में ना रहे, हम अपने अलग एक स्टेट बनाए। ठीक है, फिर इनको रोकने के लिए, समझाने के लिए बहुत कोशिश किया गया, लेकिन यह नहीं माना। तभी उसी टाइम पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से आतंकवादी अटैक कर दिए। ठीक है, पाकिस्तान से क्या कर दिए? अटैक कर दिए। क्या कर दिए? अटैक कर दिए। ठीक है, पाकिस्तान से अटैक कर दिए। ठीक है, पाकिस्तान से क्या कर दिए? अटैक कर दिए। ठीक है, आतंकवादी लोग। ठीक है, तब आक्रमण करते ही उसके इतना एरिया, यानी कि पीओके जितना एरिया है, वो टोटल एरिया को कौन कब्जा कर लिया? तो पाकिस्तान के आतंकवादी लोग। ठीक है, तब हरि सिंह बोल रहा है भैया कि चलो हम भारत से हेल्प लेते हैं। तो भारत से हेल्प में आए, तब उनको बोले कौन? तो वल्लभ भाई पटेल के भैया तो पहले ही समझाए थे, आपको पहले ही समझाए थे कि आप ऐसा मत करो, हम लोग भारत में मिला लो, लेकिन नहीं माने। तो फिर से हरि सिंह शेख अब्दुल्ला के कहने पर समझौता करने लगे। ठीक है, समझौता करने लगे कि भैया हम आप में अभी भी ऐसा नहीं मतलब मिलेंगे हमको। ठीक है, एक समझौता चाहिए। समझौता क्या चाहिए? तो 370 जो बनाया गया है, वो समझौता 370 कश्मीर के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? कश्मीर के लिए। ठीक है, मतलब कि अलग हमारा, आपका जितना राज्य है उससे अलग हमारा क्या होना चाहिए? कुछ प्रावधान होनी चाहिए। ठीक है, कुछ प्रावधान होनी चाहिए। तो कश्मीर का खुद का अलग प्रावधान था, अब नहीं रहा, क्योंकि अब, ठीक है, अब क्या हुआ? तो वहाँ के जो बहुमत था वो गिर गया था, इसलिए राष्ट्रपति शासन के तहत उसको हटा दिया गया। ठीक है, उस प्रावधान को हटा दिया गया सबसे पहले। ठीक है, तो ये बात करेंगे हम लोग 370 में। ठीक है, ये 370 अलाउ किया गया किस पे? तो कश्मीर में। ठीक है, वो प्रावधान बनाया गया 370 का। तो जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो हम 370 को हम थोड़ा अच्छे से क्लियर करके बता देंगे। ठीक है, अभी रफली ऐसा ही जान लीजिए। ठीक है, 370 कब कौन किसको समझौता में दिया गया? तो हरि सिंह को समझौता में लिखा गया 370। ठीक है, और फिर उसके बाद उस कश्मीर के एरिया को रोकने के लिए, ठीक है, उस्मानी ब्रिगेडियर को भेजा गया। उस्मानी ब्रिगेडियर को भेजा गया। वो, ठीक है, उस्मानी ब्रिगेडियर ब्रिटिश स्कूल से पढ़े हुए थे। ठीक है, ब्रिटिश स्कूल से पढ़े हुए थे, उनको बढ़िया नॉलेज था। ठीक है, उनको पाकिस्तान वाले भी लेना चाहते थे, पाकिस्तान वाले भी इनवाइट किए थे, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब भारत में रहे। अब उस्मानी, ठीक है, ब्रिगेडियर वहां से सेना कमांड संभाले और कश्मीर के एरिया में अटैक कर दिए। उसी टाइम से वही रुका है, आज तक रुका ही है। मतलब जितना कब्जा लिया था उतना ही पर है। लेकिन उस्मानी ब्रिगेडियर का उसी टाइम, ठीक है, उसी युद्ध में मृत्यु हो गया। और ठीक है, ऐसा है ना, इस ऑपरेशन को बोला गया विलय पथ ऑपरेशन। कौन ऑपरेशन? तो विलय पथ ऑपरेशन। विलय
पथ ऑपरेशन, ठीक है, विलय पथ ऑपरेशन, विलय पथ ऑपरेशन, कसिंग ऑपरेशन क्या बोलेंगे, विलय पथ ऑपरेशन, ठीक है। और आज से लेकर उस टाइम से लेकर आज तक वही का वही है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो देश में उस टाइम, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू,